विनीत जी, इस पूरे केस में सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट पर सबकी नजर है कि उसमें क्या होने वाला है। और जो हमारी बात हुई है डॉक्टर सुधीर गुप्ता से, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस केस में टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस भी किया जाएगा, यानी कहीं जहर तो नहीं दिया गया। लिवर, किडनी, हार्ट, इनके जो टिश्यूज है उसको प्रिजर्व किया जाएगा। हर तरीके से, हर एंगल से जांच की जाएगी और खासतौर पर उस रिपोर्ट से मिलाया जाएगा जो पहली रिपोर्ट भोपाल एम्स की तरफ से तैयार की गई थी। कितना रोल प्ले करेगा ये सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट इस पूरे केस पे, और क्या बॉडी को भी अगर नुकसान पहुंच चुका होगा, क्योंकि परिवार ये बार बार कह रहा था कि उसे -80 डिग्री में रखा जाए, जबकि वहां का एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि सिर्फ -4 में रखा गया है। क्या वो सारी चीजें सच में सामने आ पाएंगे उस पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई ऐसा बहुत ज्यादा अलग चीजें आती हैं सामने, चाहे जहर देने की बात हो। एक मैं और बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कुछ एलिगेशंस यहाँ पे मदर इन लॉ की तरफ से भी लगाए गए थे, जैसे ड्रग्स लेने को लेकर। इन सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सेकंड रिपोर्ट आएगी वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पहली रिपोर्ट के मुकाबले में इस रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, या ऐसा लगता है कि पहली रिपोर्ट में इन्फ्लुएंस का यूज करके कुछ चीजों को दबाया गया या छुपाया गया, तो बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होनी बनती है। और जो मेडिकल ऑफिसर्स, चाहे वो एम्स भोपाल के या जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होगी। और मेरा मानना यही है कि देखिए, मेडिकल एविडेंसेस जो होते हैं ऐसे मामले बहुत बहुत जरूरी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा आपने कहा कि भाई -डिग्री में 80 डिग्री में नहीं रखा गया बॉडी को, बार बार ये बात सामने आ रही है। तो इससे पहले विरसा लिया गया है, उसमें किस तरीके का प्रिकॉशंस होते हैं, जैन जी यहाँ बैठे हैं, अच्छे से जानते हैं हम सब लोग कि किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो प्रिकॉशन और प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बात तो जब जो टीम जो दिल्ली एम्स की टीम जो गई है, अगर उसमें कुछ कमी पाएगी तो बिल्कुल वो रिपोर्ट के अंदर वो भी साइट करेगी। और अगर वो साइट आता है और ऐसा लगता है कि प्रिजर्वेशन में भी कोई गड़बड़ हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेडिकल ऑफिसर्स, जिन लोगों ने ये सब चीजों को बॉडी प्रिजर्व करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। और जो कार्रवाई, अगर ऐसा कुछ लगता है तो बिल्कुल इम्पैक्ट केस पे जरूर आएगा उसका नेगेटिव, लेकिन कार्रवाई भी साथ साथ जरूर होगी उन लोगों। यास्मीन जी, आपको लगता है कि इस केस में और भी कई ऐसे लोग आ जाएंगे जब ये पूरा केस, खासतौर पर जो समर्थ और उनकी मां को लेकर बार बार उनको एक्यूज बताया जा रहा है, एलिजेड एक्यूज, लेकिन इस पूरे केस में और भी कई ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे जिन्होंने इस केस को डिले करने में अहम भूमिका निभाई। 14 दिन हो चुके हैं लगभग त्रिशा की मौत को, उसके बावजूद ये केस लटकता जा रहा है। और उन पर भी क्या कार्रवाई हो सकती है इस पूरे केस पे, अगर उनकी भूमिका सामने आती है तो? फिर चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई जुडिशरी में इन्वॉल्व हो। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो सीबीआई है वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और मुझे ऐसे साफ तरीके से ये नजर आ रहा है कि ऑन द लोअर लेवल डेफिनेटली कुछ किया गया है, जिनके साथ फोन कॉल्स किए गए हैं, जिनकी वजह से एंटिसिपेटरी बेल है जो एक दिन में मिल गई। डेफिनेटली बहुत लोग आगे आएंगे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर देखी जा रही है। मुझे इस न्याय पे, मुझे इस जुडिशरी पे पूरा पूरा भरोसा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चीज में साथ में नजर आएंगे एंड वी आर गोइंग टू सी देम सून। ठीक है, एके जैन जी, ये पूरे केस में बार बार जो सवाल उठ रहे हैं मदर इन लॉ की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं। वो जिस तरीके से पहले वो अपने घर में जो सीसीटीवी में नजर आता है, जब ट्विशा की बॉडी को 3 लोग उठाकर नीचे लेकर जाते हैं, उस दौरान वो बहुत ही ऐसा रिलैक्स लगती हैं। वो अपने रूम में जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद वहां से निकलती है। ऐसा लग नहीं रहा कि उनके घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई है। वो किसी तरीके का रिएक्शन या फिर किसी तरीके की अफरा तफरी में नजर नहीं आती है। बहुत ही कैजुअल उनका वॉक रहता है, कमरे में जाती है, वहां से निकलती हैं। उसके अगले दिन वो उस ब्यूटी पार्लर में 6 लोगों को भेजती है वहां के सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को निकलवाने के लिए। घर का सीसीटीवी उन लोगों की तरफ से ही जारी कर दिया जाता है। तो इस केस को वो खुद इन्फ्लुएंस करने की पूरी तरह ऐसे लग रहा है कोशिश कर रही थी। और इस केस का मेंशन सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, इस बात का मेंशन भी हुआ कि ये पूरे केस में जिस तरीके से जो डीवीआरस के रिकॉर्ड निकाले गए, जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स निकाली गई हैं, वो खुद भेजती है डीवीआरस के रिकॉर्ड निकालने के लिए। तो ये चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, और इसके साथ साथ ये पूरी चीजें भी लोगों के हाईलाइट में आई हैं कि मदर इन लॉ की भूमिका बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। देखिए, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, किन किन को उन्होंने फोन किए, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, हर का बयान लिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा कि आपके पास कब फोन आया था, क्या आपसे बात कही, क्या आपसे रिक्वेस्ट करी, और क्या आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, क्या आपने उनकी किसी तरीके की नाजायज मदद की है। जो मैं ब्यूटी पार्लर की संचालिका का बयान सुन रहा था, उसने साफ कहा कि ऐसा देख के कतई नहीं लगता था कि वो इस प्रकार की कोई घटना होने वाली है।
मैं जो उन्होंने जगह जगह फोन किए हैं, सीसीटीवी फुटेज को के बारे में पूछा है, ये सब दिखाता है कि मन में किसी प्रकार का अवश्य चोर है।